देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लॉकडाउन में हमने रबी की फसल को तो संवार लिया, मॉनसून भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस सब के बीच टिड्डियों को भारत में घुसने से नहीं रोक पाए, जिसके कारण खरीफ की फसल पर संकट मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि देश पर 26 साल बाद टिड्डियों का ऐसा भयानक हमला हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक टिड्डियों के हमले से अब तक 90,000 हेक्टेयर फसलें उजड़ गई हैं। ये आकलन सिर्फ राजस्थान के 20 जिलों के आधार पर जारी किया गया है। आगे इस आंकड़े का बहुत ज़्यादा बढ़ना तय है, क्योंकि इस वक्त राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में टिड्डियों का झुंड फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी टिड्डियों की दहशत है। करीब करीब पूरे उत्तर भारत में टिड्डियां बड़ी समस्या बन चुकी हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने 16 राज्यों को चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि टिड्डी 2 से 2.5 इंच की होती है। इसका झुंड एक दिन में 200 किलोमीटर तक रास्ता तय कर सकता है। टिड्डी अपने वजन से अधिक भोजन करती है। इसका 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर का भोजन चट कर सकता है। इसीलिए सरकार ने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 11 नए निगरानी स्टेशनों की स्थापना के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के एक बेड़े को तैयार किया है। टिड्डियों से लोग इतने परेशान हैं कि कहीं उसे भगाने के लिए पेड़ पौधों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, तो कहीं धुआं करके उसे भगाने की कोशिश हो रही है। और तो और लोग थाली, बाजे और डीजे तक बजाकर टिड्डियों को भगाना चाह रहे हैं। लेकिन ये टिड्डियां एक इलाके की हरियाली चटकर दूसरे इलाके पर अटैक कर रही हैं। टिड्डियों का हमला हुआ है हमारे देश में, तो वो ये फसल के उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि हम लोग रातों दिन जो है पहले से अलर्ट हैं, ताकि कोई जो है दिक्कत ना आए फसलों में। तो हमारे यहाँ बच्चे और हम लोग जो है सभी लोग जो है वो पहले से अलर्ट हैं। अब तक करीब 20 राज्यों पर पाकिस्तान से आए ये टिड्डे धावा बोल चुके हैं। इसी गंभीर समस्या को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाई लेवल मीटिंग की और भरोसा दिलाया कि केंद्र उन सभी राज्यों के संपर्क में है जो इससे प्रभावित हैं। इससे निपटने के लिए अगले 15 दिनों में ब्रिटेन से 15 स्प्रे मशीनें आ जाएंगी। अगले 1-1.5 महीने में 45 और स्प्रे मशीनें मंगाई जाएंगी। पहली बार टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा। इससे ऊंचे पेड़ और ऊंची जगहों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। आपको बता दें कि देश के लगभग 50 जिलों में टिड्डी दलों का कहर थमता नहीं दिख रहा। इस बाबत केंद्रीय कृषि मंत्रालय के टिड्डी वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी भी जारी की है, जिसके मुताबिक एक वयस्क मादा टिड्डी अपने 3 महीने के जीवन चक्र में 3 बार 80 से 90 अंडे देती है। ये अंडे नष्ट नहीं हुए तो एक झुंड में 4 से 8 करोड़ तक टिड्डियां प्रति वर्ग किलोमीटर में दिखाई देंगी। किसानों की खरीफ की फसल भी जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान तैयार होती है, जिसे ये टिड्डी दल चट कर सकते हैं। इसलिए खाली पड़े खेतों में मॉनसून चालू होते ही उनका प्रजनन बड़े पैमाने पर होने लगेगा। खाली खेतों में अंडे देने के कारण इनकी नई नस्ल परेशानी का सबब बनेगी, क्योंकि इनके अंडे देने का क्रम 2 और महीने तक जारी रहेगा। वैज्ञानिकों ने खेतों में पानी भरकर रखने की सलाह दी है, ताकि टिड्डियों के अंडे नष्ट हो सकें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।